गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नए क्वेश्चन के साथ में आपके सामने आ रहे हैं 8 दिसंबर सुबह सुबह। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर, जो कि ये आप देख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब हैं। कौन है ये? ट्रम्प साहब हैं। और इन्हें अवार्ड की बड़ी चिंता रहती है। ठीक है, इन्होंने नोबेल के लिए बहुत परेशान हुए, नोबेल नहीं मिला, लेकिन एक शांति का पुरस्कार फीफा ने दिया है। ठीक है, फीफा ने शांति का पुरस्कार दिया है, तो ये वर्ल्ड लेवल का है, क्योंकि जो फीफा है वो फुटबॉल संघ का है। ठीक है, तो आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फीफा किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। एक यहाँ ये भी क्वेश्चन ध्यान दे सकते हैं, फीफा जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो अब जो है आप क्या करेंगे, इसको तो ध्यान रखेंगे नहीं, लेकिन इनका फोटो क्यों लगाया है यहाँ पे फ्रंट पे? ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीफा के जो अध्यक्ष हैं, फीफा के जो अध्यक्ष हैं इन्फेंटिनो, फीफा के अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है? इन्फेंटिनो है। इन्होंने क्या किया है? फीफा का शांति पुरस्कार, फीफा का शांति पुरस्कार दिया है। किसको दिया है? ट्रम्प साहब को दिया है। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको पता ही है कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और अगर नंबर पूछ लिया जाए कौन से नंबर के हैं, तो 47वें 47वें नंबर के हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये तो सबको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, लेकिन कौन से नंबर के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 47 ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फीफा के अध्यक्ष ने इनको क्या दिया है? फीफा का शांति पुरस्कार दिया है। ठीक है, लिख देते हैं फीफा का, अच्छा लिखा है फीफा का शांति पुरस्कार दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बेलावन सेंथिल कुमार। क्या है? बेलावल सेंथिल कुमार ने किस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का, कौन से वर्ग का? पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये जो फोटो दिख रही है ये आप कौन से हैं? बेलावन सेंथिल कुमार हैं। बेलावन कौन है? सेंथिल कुमार हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस खेल से संबंधित हैं, तो जो खेल है इनका वो क्या है? स्क्वैश है। क्या है? स्क्वैश है। और अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप, दूसरा है स्क्वैश इंडियन टूर 4 नेशनल गेम्स, या पीएसए मास्टर्स। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा स्क्वैश टूर 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्क्वैश इंडियन टूर 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और नाम जो है ये आप ध्यान दीजिएगा, फोटो देख सकते हैं इनका। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बेलावन सेंथिल कुमार ने फाइनल में किस देश के खिलाड़ी को हराया है? ठीक है, तो अब आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं बेलावन सेंथिल कुमार ने किस देश के खिलाड़ी को हराया है। तो आइए देखते हैं फाइनल में। आपके सामने है, भारत है, मिस्र है, इंग्लैंड है, या मलेशिया है। तो कौन है? मिस्र। क्या है? मिस्र के खिलाड़ी को बेलावन सेंथिल कुमार ने हराया है। और अगर पूछ लिया जाए कि मिस्र की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिस्र की राजधानी है वो क्या है दोस्तों? काहिरा। क्या है? काहिरा है।
ये आप जरूर नोट करिएगा, बहुत डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि थोड़ी थोड़ी चीजें हमको आगे पढ़ते चलना है, ताकि आगे मतलब आगामी एग्जाम में आपको हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये महिला वर्ग का खिताब जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है महिला वर्ग में, ये कौन है क्वेश्चन में, और ये किस खेल से संबंधित, ये भी स्क्वैश से। महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, किसमें है, स्क्वैश में ही, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें ये टाइप नहीं हो पाया है, तो स्क्वैश में जीता है, जिसमें पुरुष में सेंथिल कुमार ने जीता है, महिला में इन्होंने जीता है। तो ये इनकी उम्र कितनी है, 13 ईयर मात्र। कितनी है, 13 ईयर मात्र, 13 साल की हैं। और इनका नाम क्या है, तो चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है जोसाना चिनप्पा, अनाहत सिंह, दीपिका पल्लीकल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इनका नाम क्या है, अनाहत सिंह। क्या है, अनाहत सिंह नाम है, और ये मात्र 13 साल की हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अनाहत सिंह ने हराया किसको है, तो हराया है दोस्तों जोसाना चिनप्पा को, हराया है। ठीक है, हराया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अनाहत सिंह ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया है। ठीक है, अनाहत सिंह ने, नाम ध्यान रखिएगा, फाइनल में, तो अभी मैंने बताया ही था किसको हराया था, जोसाना चिनप्पा को। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोग अगले उस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको जब करंट के न्यूज में था तब भी मैंने बता दिया था जब ये चुने गए थे। ठीक है, अब तो मतलब जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से इनको मैंने सेट किया है, और ये फोटो देख सकते हो। ये कौन है, ये जो है पाकिस्तान के, कौन है, पाकिस्तान के हैं, क्योंकि इनको लग रहा होगा मतलब इनकी वर्दी से ही। क्या है जरा देखते हैं। निम्न में से किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है। तो अभी पाकिस्तान के हैं, इनके यहां पे विधानसभा में बिल पारित हो गया है। अब ये वहां के पाकिस्तान से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से सबसे ऊपर पद किसका होगा, इनका साहब का होगा। इनका नाम क्या है, मुनरो। चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन में। आसिम मुनरो पहला ऑप्शन, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, जहीर अहमद बाबर सिद्धू। तो ऑप्शन आपका सही होगा पहला, आसिम मुनरो। ठीक है, कौन होगा, आसिफ मुनरो। अब वहां पे ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किए गए हैं, और ये अब सबसे ताकतवर अपने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से भी ऊपर इनका पद हो जाएगा, मतलब सेना बागडोर संभाल लेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फीफा ने शांति पुरस्कार किस कार्यक्रम के दौरान दिया। तो आपको देखो, अभी जो मैंने समझा रहा था ये इसीलिए ये क्वेश्चन यही था, फीफा ने शांति पुरस्कार दिया किसको है, यहां पे फिर से ध्यान रखिएगा, दिया किसको है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। किसको दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। अब आपसे यह पूछ लिया जाए, कह रहा है कि कार्यक्रम, किस कार्यक्रम के दौरान दिया है, तो यह आपको ध्यान रखना है, फीफा कांग्रेस, दूसरा है 2026 विश्व कप ड्रा, बैलन डी और समारोह, कोपा अमेरिका उद्घाटन समारोह। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, 2026 का विश्व कप ड्रा। ठीक है, इस कार्यक्रम के दौरान
फीफा का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप साहब को दिया गया था। अब इसको ध्यान रखिएगा, किसको दिया गया था, किस कार्यक्रम में दिया गया था, किसने दिया था, यहां से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, यह शांति पुरस्कार कौन सा, जो फीफा की बात कर रहे थे, यह शांति पुरस्कार किस प्रकार के योगदान के लिए दिया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई दिया जाता है, लेकिन दिया क्यों जाता है, ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। तो ऑप्शन पढ़िए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्यों दिया जाता है। फुटबॉल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए, ठीक है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। वैश्विक शांति और लोगों को जोड़ने के प्रयास में, ठीक है, ये ऑप्शन तो सही है। अगला देखते हैं, खेल पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य, ठीक है। और अगला देखते हैं, स्टेडियम निर्माण में योगदान। देखो स्टेडियम निर्माण से आपको फीफा का शांति पुरस्कार तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेन कारण है वो ये बता रहा है वैश्विक शांति और लोगों को जोड़ने के प्रयास में। जैसे इनको इसलिए दिया गया है कि कई देशों के बीच में युद्ध हो रहे थे, उनको रुकवाने का प्रयास किया है, ठीक है। इसीलिए ये नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार भी चाह रहे थे, लेकिन नहीं मिल पाया, ठीक है। तो इसके वजह से फीफा का शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि, और ये क्वेश्चन कहां से है, सिर्फ फीफा वाला ही चल रहा है अभी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से। फीफा जो है, क्योंकि इंटरनेशनल गेम है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो फीफा यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, जब फीफा का है तो फीफा ही देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फीफा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये फीफा के अनुसार यह पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। जो ये उद्देश्य है क्या है, तो चलिए देखते हैं। फुटबॉल तकनीक को बढ़ावा देना, फुटबॉल तकनीक यानी कि फीफा से संबंधित है, तो हो सकता है ऑप्शन आपके दिमाग में आ जाए, लेकिन हमको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। दूसरा है, विश्व शांति को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों का सम्मान, नए देशों में फुटबॉल फैलाना, या युवा फुटबॉल को प्रोत्साहित करना। देखो ऑप्शन से इसमें थोड़ा सा मैच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फुटबॉल को प्रेरित करना, जो नए खिलाड़ी हों, ये भी सही जा रहा है। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फीफा का मेन उद्देश्य होता है, तो विश्व शांति, ये पुरस्कार का जो मुख्य उद्देश्य है, ये उसका उद्देश्य क्या है, विश्व शांति को, पूरे विश्व में शांति हो और इसको बढ़ाया जाए कि हाँ कहीं मतलब झगड़े लड़ाई या जो है आप ये कह सकते हो कि युद्ध ना हो, और इन जो रोकने का काम करता है उन व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या कह रहा है, निम्न में से किस दिन हर साल, ठीक है, हर साल अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 दिसंबर को ये अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है, लेकिन 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है। विश्व
मृदा दिवस भी मनाया जाता है और साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट डे देखते चलेंगे और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 5 दिसंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये आप फोटो देख सकते हैं, देख रहे होंगे, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में, क्या है, किस राज्य में स्थित दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है। पहली बार कहां पे, बफर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि, तो ये कहा गया है कि किस राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में ये स्थित है। तो ये मेन गेट का उसका फोटो है और ये जो है ये आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है आपके सामने, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, असम है, बिहार है। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर ये भी पूछ लिया जाए कि मतलब यूपी में कहां पे है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, एक होमवर्क डेली आपको लेना है और इस पे काम करना है ताकि आपको मतलब उसके बारे में जानकारी बेहतर ढंग से हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BIM लगा लो, BM लगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। INS आदिरमन INS आदिरमन भारत की कौन सी स्वदेशी रूप से बनी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ये INS आदिरमन है, फोटो देख रहे होंगे आप लोग, आदिरमन है और ये कहां की है, भारतीय स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, स्वदेशी का मतलब अपने देश की, अपने देश की। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर पूछेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब ऐसा करने वाली सबमरीन ये कौन है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है या चौथी है। इससे पहले ये अब हम आपको और इसमें समझाना चाहेंगे, इंडियन नेवी ऑल सेट टू वेलकम INS आदिरमन पावर्ड इन सबमरीन, यानी कि इससे भारत की जो सैन्य शक्ति है, नौसेना की जो शक्ति है वो और प्रबल होगी और हमें और हम हमारे पूरे देश को ऐसे मतलब वैज्ञानिकों के लिए क्या है, प्राउड की बात है। ठीक है, कहा है प्राउडली मेड इन इंडिया, और ये इसलिए भी है क्योंकि पूर्ण रूप से भारतीय है। ठीक है, तो अब भारत पहले जैसी स्थिति में नहीं है, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। तो आप लोगों को, हम लोगों को, सभी को सहयोग करना है कि हम अपने देश को और बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, INS आदिरमन न्यूक्लियर पावर सबमरीन ये ऐसा कौन सी है, ये आपकी तीसरी है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथी। तो आप इसका आंसर जो देंगे ये ऐसा करने वाली तीसरी है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित कौन सा 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। ये जो बॉक्स बना रहा हूं वो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
2025 किसने इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट इवेंट्स का जो खिताब जीता है किसने जीता है? तो आइए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं जीता किसने है। जीता है दोस्तों आर्चरी प्रीमियर लीग ने, प्रीमियर बैडमिंटन लीग ने, प्राइम वॉलीबॉल लीग ने, या चौथा ऑप्शन डी है इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग ने। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आर्चरी प्रीमियर लीग ने। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, पढ़ना पेशेंस से धैर्य से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन लॉन्ग होने की वजह से घबरा मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का कोऑपरेटिव राइट हेलिंग इनिशिएटिव भारत टैक्सी ने दिल्ली और किस राज्य में अपना पायलट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना पायलट ऑपरेशन शुरू किया है? तो मतलब दिल्ली के अलावा, है ना, क्या तरह है, दिल्ली और किस राज्य ने? तो दिल्ली के साथ दिल्ली और आपको ध्यान रखना है गुजरात। ठीक है, दिल्ली और गुजरात ने मिल करके ये अपना पायलट ऑपरेशन शुरू किया है। कौन सा? अपना पायलट। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, अपना पायलट ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन शुरू किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन देख लो, ऑप्शन लगा लो, क्योंकि मैंने बता तो दिया है वहां पे। आपके सामने ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात। तो ऑप्शन आपका पहला डी वाला सही हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है आपका फोटो, और इस फोटो को देख करके पहचानिए कि ये कौन साहब हैं। ठीक है, फोटो देख करके पहचानिए कि ये कौन साहब हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2025 को निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता की कौन सी 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? ठीक है, 2 क्वेश्चन वहीं से हो गए, और किसकी मनाई गई तीसरा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है कि एक एक कंटेंट बहुत विशेष ध्यान से पढ़ना है। चलिए, और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अपने जोश और जुनून को बना के रखिएगा, तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपनी मंजिल मिल नहीं जाती है। पहला है ऑप्शन सी राजगोपालचारी। तो सी राजगोपालचारी तो है नहीं, ये बाल गंगाधर तिलक, श्री अरबिंदो घोष या लाला लाजपत राय। तो आप ये बताइए, ये हम सबके प्यारे राष्ट्रवादी नेता श्री अरबिंदो घोष जी हैं। श्री अरबिंदो घोष जी हैं। ठीक है, अरबिंदो घोष जी हैं। ये फोटो है इनका प्यारा सा, और ऑप्शन इसका जो है सी सही हो जाएगा, श्री अरबिंदो घोष। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये अच्छे से फोटो देख लीजिएगा। ये कौन से खिलाड़ी हैं? गोल्फ खिलाड़ी हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये फोटो अच्छे से ध्यान दीजिए, देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन और फोटो लिंक करोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हाल ही में आयोजित इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर कौन गगनजीत भुल्लर 3 बार इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जा सकते हैं, कहीं बाहर से नहीं आता है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अब एक साथ आप बर्डन नहीं करना है,
थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली करंट पढ़ो। डेली करंट पढ़ोगे तो आगामी एग्जाम में आप 100% झंडा गाड़ के आएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डेली काम करेंगे तो आपको जब जैसे कहते हैं ना, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान, ठीक है। तो रस्सी अगर बार बार घिसती जाती है तो सिल मतलब पत्थर पे भी निशान बन जाते हैं। इसलिए आपको जो डेली पढ़ते रहेंगे तो लास्ट टाइम पे क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, आपको इसका 101% फायदा मिलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो ये आपके कौन से खिलाड़ी हैं, गोल्फ खिलाड़ी हैं, और इनका नाम क्या है, गगनजीत भुल्लर। क्या नाम है, गगनजीत भुल्लर। तो ऐसा करने वाले ये कौन से खिलाड़ी हैं मेरे दोस्तों, तो आप देख लीजिए ऑप्शन में पहले, दूसरे, तीसरे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन मेरा दोस्तों पहला सही हो जाएगा। ये ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। बात समझ गए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्वराज कौशल का 73 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, आपको बताया था, एक बार रिवाइज करा देते हैं। ये आपके सामने जो ये है, यही कौशल स्वराज है। कौन है, कौशल स्वराज है, और ये अधिवक्ता भी रहे हैं। ये जो है ये इनकी कौन है, बेटी है। ये कौन है, बेटी है, और बेटी का नाम है बांसुरी स्वराज, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो पहले केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज आपको जानते होंगे, तो उनके ये पति हैं, सुषमा स्वराज जी के पति हैं, ठीक है। अब आपको उम्मीद करता हूं बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है कि ये मतलब पूछा गया है किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है बिहार, दूसरा है एमपी, तीसरा है सिक्किम, और चौथा है मिजोरम। तो दोस्तों ये मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं, पूर्व राज्यपाल रहे हैं। 73 साल की आयु में इनका निधन हुआ है, और इसके साथ साथ ये अधिवक्ता भी रहे हैं। चलिए, और इनका नाम तो आपको पता है, कौशल स्वराज नाम है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए चेहरा मुस्कुराते हुए, ये कौन है, और इन्होंने बहुत अहम सेल्फ काम किया है। आइए देखते हैं, ये विश्व में चर्चित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने। आइए, लुआना लोपेस लारा, ये तो आप पहले मार्क कर लीजिए कि ये वर्ड की न्यूज है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लुआना लोपेस लारा किस देश से संबंधित हैं, मतलब ये किस देश की हैं, जो दुनिया की सबसे कम उम्र में सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई हैं। सेल्फ मेड महिला मतलब अपने आप से खुद कार्य करके ये अरबपति बन गई हैं, और ये ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला है। तो इनकी उम्र है मात्र 29 ईयर। 29 ईयर ऐसा करने वाली ये 29 साल की महिला है। और ये किस देख लीजिए, फार्मर बेलेरिया लुआना लोपेस लारा becomes world youngest made women's billionaires at 29 years, ठीक है। तो ये कहां की हैं, चलिए बताइए। ये हैं आपके सामने ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इटली है, फ्रांस है, ब्राजील है, या अमेरिका है। तो ये करने वाली ब्राजील की महिला है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर ब्राजील की बात आई है
तो ब्राजील की राजधानी क्या होती है ब्राजीलिया होती है। और अभी 2025 में सबमिट हुआ था ब्रिक्स वाला, तो वो भी ब्राजील में ही हुआ था। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी। तो आपसे ये कहा गया, जो जैसे यहां से देखो 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। विक्टोरिया की यूनिवर्सिटी जो है वो किस देश की है, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है। और कहां खोलेगी, तो ये खोलेगी गुरुग्राम में। गुरुग्राम मतलब गुड़गांव, भारत में। गुरुग्राम मतलब, आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो गुड़गांव कहते हैं भारत में। ठीक है, तो गुड़गांव मतलब गुरुग्राम भारत की बात कर रहा है। पहला कैंपस खोलेगी। ठीक है, तो ये कहां की है, तो ये आपको 101% है कि विक्टोरिया, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। तो आपका सामना मतलब आंसर जो सही होगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और ये आप फोटो देख सकते हैं विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपका कैंपस में नाम लिखा हुआ है और ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी आराम से यहां पे भी लिखा हुआ है और ये इस कैंपस की बिल्डिंग है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और ये इंपॉर्टेंट, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। लगभग जो 20 से 22 क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूं, उसमें से आपके पास कम से कम 7 से 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और लास्ट मोमेंट पे उनको ही रिवीजन करना जरूरी है। और मैं खुद कराऊंगा, पर मंथ में भी कराऊंगा। तो आप लोग इसको शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। और अगर पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये निम्न में से किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित किया गया है। ठीक है, कहां किया गया है, आइए देखते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए। पहला है शिलोंग, दूसरा है भोपाल, दूसरा क्या है, भोपाल है, तीसरा है पटना और चौथा है चेन्नई। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिलोंग। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये निम्न में से किसने भारत में, कहां पे, भारत में कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए एक्सेस को आसान बनाने के लिए क्या किया है, स्वागत एफआई लॉन्च किया है। तो ये पहले आप इसको बॉक्स बना लीजिए और यहां एमआई लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्वागत एफआई लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं किसने किया है। एग्जिम बैंक ने, वित्त मंत्रालय ने, और वित्त मंत्रालय के साथ साथ आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से ध्यान रखना है कि जो स्वागत एफआई है इसको सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लिखा भी है इंग्लिश में भी, इसको हम लोग सेबी कहते हैं, SEBI। और इसका जो फुल फॉर्म है यह है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इसको जो है क्या किया है, लॉन्च किया है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही आप लोग पूरा साथ देंगे और आप डेली रोज सुबह हम लोग मिलते रहेंगे और नए क्वेश्चन के साथ, नए जोश के साथ में हमेशा डेली तत्पर रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।